ओम शांति। आज 30 मई 2026 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर विधि सिखाई है अपने भाग्य का निर्माण करने की। अपने भाग्य को अच्छा बनाने के लिए अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। तन मन धन जो कुछ मेरे पास है सब शिव बाबा की अमानत है, उसकी सेवा में लगाना है। गाया जाता है, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले गए तो किसी की आग जलाए, सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। बाबा ने कही बहुत बड़ी समझ है कि संगम युग पर अपना सब कुछ परमात्मा के हवाले कर देना, प्रयोग करते हुए ट्रस्टी बन के प्रयोग करना और ईश्वरीय सेवा में लगाते रहना। फिर बाबा ने पूछा कि ज्ञान की धारणा न होने का कारण क्या है। ज्ञान की बातें बहुत ऊंची हैं, बहुत मीठी मीठी बातें हैं, लेकिन धारण क्यों नहीं कर पाते। इसका मूल कारण है कि विचार सागर मंथन नहीं करते हैं। बाबा कहते ज्ञान की बातों का मनन चिंतन करो तो धारणा अच्छी होगी। देह से देख के सब संबंधों को भूलो, एक शिव बाबा को याद करो। कहीं पर भी बुद्धि लटकी हुई ना हो। कई बच्चों का बुद्धि योग देहधारियों में लटका रहता है। बाबा ने यहाँ फिर तुलना की कि जैसे बंदरी में मोह बहुत होता है, लोभ बहुत होता है, ऐसे कई बच्चे लोभ मोह में फंसे रहते हैं। अपने ऊपर अटेंशन देना है, सोल कॉन्शियस बनना है, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। बाबा ने कहा देह समझेंगे तो देह के संबंध याद आते रहेंगे, आत्मा समझेंगे तो आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा है। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। सबसे बुद्धियों हटाओ, एक को याद करो तो अंत मते सुगते हो जाएगी। बाबा कहते ये ईश्वरीय पढ़ाई है, अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है। इस राजयोग के द्वारा आप मनुष्य से देवता बन जाते हो। कोई भी देहधारी राजयोग नहीं सिखा सकता। सभी को सिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला एक भोलानाथ है। भोलानाथ शिव बाबा जब आते हैं तो वो आकर बिगड़ी को बनाते हैं, तकदीर को बनाते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं। वही दुख हरता सुख करता है। तो ऐसे मीठे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। माया याद नहीं करने देती। शिव बाबा की महिमा अलग है, भारत देश की महिमा अलग है। शिव बाबा की रचना श्री कृष्ण जी, उनकी महिमा अलग है। वो परमात्मा की प्रथम रचना है जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक हैं। बाबा कहते देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो, मुझ परम पिता को याद करो, क्योंकि मेरी याद से विकर्म विनाश होंगे। ये बात कोई देहधारी नहीं कह सकता कि अपनी देह को भी भूलो, देहधारियों को भी भूलो। बाबा कहते देह अभिमान छोड़ना, उसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए कि मैं आत्मा इस देह को चला रही हूँ। आत्म अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस बनो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर खड़ा है। परिवर्तन तो होना ही है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करो। क्वेश्चन है, ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती है। ज्ञान सुनते हुए भी धारणा ना होने का कारण क्या है। क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता। बुद्धि योग देह के संबंधों में लटका हुआ है। पहले जब बुद्धि से मोह निकले
तब कुछ धारणा अच्छी हो। मोह ऐसी चीज़ है, एकदम बंदर बना देता है। इसलिए बाबा बच्चों को पहला पहला वायदा याद दिलाते, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो, मुझे याद करो। देह के संबंधों को भूलो, मुझे याद करो। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते। अब बच्चों को ये अच्छी तरह से मालूम है, बेहद के बाप को ही कहा जाता है बिगड़ी को बनाने वाला। शिव बाबा को ही कहा जाता है दुख हरता सुख करता। शिव बाबा को ही कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। शिव बाबा कोई व्यक्ति नहीं, सुप्रीम सोल है जो निराकार ज्योति स्वरूप हैं। वही रूप में बिंदु हैं और गुणों के सागर हैं। उन्हें ही भोलानाथ कहते हैं। वही आकर हीरे तुल्य बनाते हैं। गाया जाता हीरे तुल्य और कोड़ी तुल्य। बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए कि बाप का फरमान है, मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, शिव बाबा को याद करो और उनसे होने वाली प्राप्तियाँ उन्हें याद करो। वो है बेहद का बाप। वही आकर भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं। शिव बाबा की महिमा अलग है, भारत देश की महिमा अलग है, श्री कृष्ण जी की महिमा अलग है। बाप कहते हैं अच्छी रीति मुझे याद करो। बाबा हम सबको कितनी दूर से पढ़ाने आते हैं। माँ में कम याद करो। वही सर्वशक्तिवान है, एक ही है जिसकी याद से विक्रम विनाश होते हैं। वही दुख हरता सुख करता है। हमेशा याद करो, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे शिव बाबा से वर्षा लेना है। देह के संबंध पदार्थ सबसे बुद्धियोग हटाओ, एक निराकार पर बुद्धियोग एकाग्र करो। तुम गाते आए हो, और संग तोड़ एक आप संग जोड़ेंगे। मेरा तो एक दूसरा न कोई। 10 सेकंड के लिए संकल्प में एकाग्र हो जाएंगे। उस ज्योति स्वरूप को देखते हुए मन ही मन याद करें, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। बाबा ने कहा ये पाठ पक्का करो, हमें और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। फिर मोह ऐसी चीज़ है, एकदम बंदर बना देता। बंदर में मोह और लोभ बहुत होता है। साहूकार लोगों को समझाया जाता कि अभी मौत सामने खड़ा है, सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, भविष्य बना लो। परंतु बंदर माफिक लटक पड़ते हैं, छोड़ते नहीं। बाबा कहते जो भी देह सही देह के संबंध है, सबसे बुद्धियोग हटाओ, बाबा की श्रीमत पे चलो। तुम कहते धन बाल बच्चे आदि सब ईश्वर ने दिया, और वो खुद कहते हैं कि धन दौलत आदि सब विनाशी है, किसी की दबी रहेगी धूल में, अर्थक्वेक आदि होगी, ये सब क्लास हो जाएगा। कभी भूकंप आता है, बाबा कहते ये सब चीज़ें जो कुछ भी है सब विनाशी है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी। एरोप्लेन गिरते हैं, आग आदि लगती है, पहले पहले अंदर चोर घुसते हैं, जब तक पुलिस आए। तो बाबा समझाते देहधारियों से मोह निकालना चाहिए, मोह जीत बनना है। देह अभिमान सबसे पहला नंबर दुश्मन है। देवताएं देही अभिमानी हैं। देह अभिमान आने से विकारों में फंसते हैं। देह अभिमान आने से विकारों में फंस जाते हैं। एक देह अभिमान के आने से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब विकार आ जाते हैं। मनुष्य जानते नहीं आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितने जन्म लेती है, कैसे पार्ट बचाती है। हम एक्टर्स हैं, ये किसी को पता नहीं।
इसीलिए ऑर्फन निधन के कहा जाता। वो तो कह देते आत्मा ज्योति में लीन हो जाती है, परंतु आत्मा तो अविनाशी है ना, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। कहते आत्मा स्टार है, फिर भी समझते नहीं। आत्मा सो परमात्मा कह देते। आत्मा ही परमात्मा नहीं, आत्मा के पिता है परमात्मा। हम सब ज्योति बिंदु आत्माएं हैं जो स्टार माफिक हैं। बाबा कहते समझने की बात है। परमात्मा के लिए कुछ बताते नहीं, उसको परम आत्मा कहा जाता है। वो भी परम धाम में रहते हैं, वो भी बिंदी हैं, सिर्फ पुनर्जन्म रहित हैं। आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है। परमात्मा के लिए कहा जाता ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर। देवताओं को भी वर्षा किसने दिया? बाप ने दिया। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण इन देवताओं जैसा अभी कोई भी नहीं है। उनको ऐसा किसने बनाया? ये बाबा के समझाते। बाबा ही ज्ञान सागर है। देवी देवताओं को भी ऐसा बनाने वाला स्वयं निराकार परमात्मा है, वही ज्ञान सागर है। इस समय आकर ज्ञान देते हैं, फिर प्रायलोप हो जाता, फिर होती है भक्ति। उन्हें ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ज्ञान से सद्गति होती है। जब दुर्गति हो तब सद्गति दाता आए, आकर ज्ञान सुनाए। बाबा आकर ज्ञान सागर आकर तुम्हें ज्ञान देते हैं। ये चित्र बहुत अच्छी चीज़ है। मुख्य जो अच्छे अच्छे चित्र हैं ये बड़े बड़े होने चाहिए। त्रिमूर्ति है, सृष्टि चक्र है, 84 जन्मों की कहानी है। ये चित्र बड़े बड़े होने चाहिए। किसी को भी निमंत्रण देकर परमात्मा का परिचय दो कि आओ परमात्मा से 21 जन्मों का वर्षा लो। भाइयों बहनों, पारलौकिक बाप से बेहद सुख का स्वराज्य कैसे मिलता है, आकर समझो। बेहद बाप से वर्षा पाना सीखो। डरने की कोई बात नहीं। बुलाते हैं पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। ये है पाप आत्माओं की दुनिया, वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। भक्ति का फल भगवान देते हैं। बाप ही सबका सद्गति दाता है, वही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते पवित्र बनो, मामेकम याद करो। ये महामंत्र है। पवित्र बनो, मामेकम याद करो, ये महामंत्र है। बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। मुझे याद करने से सतो प्रधान बन जाएंगे। सीढ़ी पे भी समझाना है 84 जन्मों की कहानी, कैसे हम परम धाम से आए। सतयुग में 8 जन्म लिए, त्रेता युग में 12 जन्म लिए, द्वापर में 21 जन्म लिए, कलयुग में 42 जन्म लिए, संगम युग पे 1 जन्म। ये 84 जन्मों की कहानी अच्छी रीति समझानी है। दिन प्रतिदिन हर चीज़ सुधरती जाती, इसमें क्लियर करके लिखना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, फिर से देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। जितनी ताकत तुम्हारे में भरती जाएगी उतना पहले आएंगे। ये बातें बहुत समझने की हैं। समझाने वाले भी बहुत अच्छे चाहिए। फिर से देवी देवता बनना है तो क्या पुरुषार्थ करना होगा, ये बातें समझाने वाले भी बहुत अच्छे चाहिए। बोलो बेहद के बाप से आके वर्षा लो। इसको पुकारते हो हे बाबा, वास्तव में नाम है सदा शिव। ईश्वर व प्रभु भगवान कहने से नहीं समझते कि वो बाप है। बाबा शब्द कहते ही वर्षे की खुशबू आती है, अपनेपन की फीलिंग आती है, पारिवारिक भासना आती है। ईश्वर, अल्लाह, खुदा, परमात्मा, भगवान, इन शब्दों की बजाय बाबा शब्द बहुत अच्छा है। बाबा कहते इससे वर्षे की खुशबू आती है। उनको कहते हैं शिव परमात्मा ही नमा। परमात्मा का नाम तो बताओ। नाम रूप से न्यारा कोई नहीं, उनका नाम है सदा शिव। ये अक्षर अच्छी रीति समझाने हैं। कुछ सोचते हैं परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारा नहीं है, नाम भी है, रूप भी है। बाबा कहते हैं अब तुम जानते हो किसी भी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। बाप निराकार है,
वही ज्योति स्वरूप ज्ञान सागर सुख सागर है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। कितना सहज समझाते हैं, फिर भी बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती? देह अभिमान बहुत है, इसलिए धारणा नहीं होती। देह अभिमान के कारण धारणा नहीं होती। बाबा बहुत अच्छी युक्ति बताते। बेहद बाप ने जिसको याद करते हैं उसने क्या आकर किया? भारत को स्वर्ग बनाया, हद का वर्षा जन्म जन्मांतर लेते आए। अब बेहद बाप से 21 जन्म का वर्षा ले लो। सतयुग त्रेता में देवताएं राज्य करते थे, सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी। ये अक्षर डालने से सिद्ध होता है कि वही पुनर्जन्म लेते हैं, वर्णों में आते हैं। बाबा सबको समझाते। तुम सम्मुख बैठे हो तो बहुत खुश होते हो। देवी देवताएं ही उतरते उतरते लास्ट में आके ब्राह्मण बनते हैं। शिव बाबा इन सबसे परे हैं। तुम सम्मुख बैठे हो तो खुश होते हो। कोई कोई की तकदीर में नहीं तो सर्विस नहीं करते। सर्विस करेंगे तो नाम होगा। कोई भी मिला उसको संदेश दिया, कोर्स कराया, सर्विस करेंगे तो नाम होगा। कहेंगे बाबा की बच्चियां कितनी होशियार हैं, सब काम करती हैं, हमें स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देती हैं, ये वक्खर भी देती हैं, माल भी देती हैं। ये चित्र है अंधों के आगे आईना, इसमें जादू की कोई बात नहीं। चित्रों से ज्ञान अच्छी रीति समझ में आता है, बुद्धि में बैठ जाता है। ये बाबा कहते आईने की तरह से है। पवित्रता की मुख्य बात है। समझते ही अंतिम जन्म स्वर्ग में चलना है तो पवित्र जरूर बनना है। बाबा की आज्ञा है मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। शिव बाबा को याद करेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। विनाश से पहले अपना सब कुछ सफल करना है। ये कयामत का समय है, इसलिए पावन जरूर बनना है। देहधारियों से मोह निकाल, मोह जीत बनना है। देहाभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है उस पर जीत पानी है। और संग तोड़ एक बाबा संग बुद्धि योग जोड़ना है। सबसे बुद्धि योग हटाना है, एक बाबा से लगाना है। बहुत ही स्पेशल वरदान। याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप बच्चे अलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो, इसे कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। याद का मंत्र यूज़ करना। जैसे कोई वाणी से या अन्य किसी तरीके से वश नहीं होते तो मंत्र जंत्र करते हैं। आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मनाभव का मंत्र है। आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मनाभव का मंत्र है, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। बहुत ही सुंदर बात बाबा समझा रहे हैं कि आपके पास कोई भी जादू मंत्र नहीं है, पर आपके पास एक सुंदर विधि बाबा ने सिखाई, सबको आत्मिक दृष्टि से देखना और साथ साथ मन मनाभव का मंत्र प्रयोग करना। तो इससे आप सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है एक्शन कॉन्शियस की बजाय सोल कॉन्शियस बनो। कोई भी कर्म करते हैं तो कर्तापन के भान में नहीं आना, बल्कि सोल कॉन्शियस बनो कि मैं आत्मा इस देह से कार्य करा रही हूँ। आज की मधुर मुरली से हम सब एक बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। व्रत रखेंगे कि समय, संकल्प, श्वास और स्थूल धन ये व्यर्थ ना जाए। इन्हें बचाना है, सेवा में लगाना है। कुछ पल के लिए अपने मस्तक में विराजमान
मस्तक मणि को देखेंगे। महसूस करें मस्तक में विराजमान मैं तेजस्वी आत्मा हूं। मेरे सभी संबंध एक सर्वशक्तिवान से हैं। वही मेरे माता पिता बंधु सखा हैं। मैंने सब तरफ से बुद्धियोग हटाकर एक शिव बाबा से जोड़ा है। 3 बार मन में दोहराएंगे, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। सुप्रीम सोल की पावर्स को अपने में आता देखें। बहुत सुंदर व्रत, नो टाइम वेस्ट। समय, संकल्प, श्वास और स्थूल धन सेवा में लगाना है। जीते जी सफल करना है। भले धन विनाशी है, ईश्वरीय सेवा में वो धन अविनाशी बन जाता है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।